बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ो गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, इस वक्त असातिज़ा बरादरी सूबा पंजाब में सरापा एहतजाज बनी है और आए रोज़ उनके मुतालबात के हक़ में मुज़ाहरे, हड़तालें और क्लासेस का बाइकाट तक ज़ोर शोर से जारी है। एक टेस्ट है जी, हुकूमत पंजाब हर सूरत असातिज़ा का ये इम्तिहान लेने पर मुसिर है। असातिज़ा ने इस टेस्ट का भी बड़े पैमाने पर सूबे भर में बाइकाट कर दिया और अब तदीबी कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ चाहता है पंजाब में इन असातिज़ा के खिलाफ। नाज़रीन, आइए आपके सामने रखते हैं कि किस किस्म का टेस्ट है जिसको पंजाब हुकूमत ने अपनी अना का मसला बना लिया है और असातिज़ा के मसाइल क्या हैं, मुतालबात क्या हैं और क्यों पंजाब हुकूमत सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज करने पर तुली है। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की। पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि तमाम जो असातिज़ा हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनका एक टेस्ट लिया जाएगा, एक जायज़ा लिया जाएगा जिसका नाम TNA रखा, यानी ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट। हुकूमत ने अपना जो मौक़िफ़ दिया इस टेस्ट के हवाले से वो तो यही था कि ये टेस्ट एक किस्म का असातिज़ा का जायज़ा होगा और इस जायज़े के बाद हुकूमत को अंदाज़ा हो जाएगा कि असातिज़ा की मज़ीद तरबियत कहाँ कहाँ दरकार है और इस ट्रेनिंग के बाद असातिज़ा की कारकर्दगी में निखार आ जाएगा, उनको अपने तालीमी निज़ाम को, तदरीसी निज़ाम को मौसर बनाने में मदद मिलेगी। अब नाज़रीन, यहाँ ये भी कहा गया असातिज़ा को कि आप घबराएं नहीं, ये इम्तिहान जो है या ये जो TNA है इसमें पास फेल होने का कोई तसव्वुर नहीं है और ना ही इसका रिज़ल्ट है इसके बाद आपके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म का एक्शन लिया जाएगा। आपके ख़तरात इस ज़मन में वो बेबुनियाद हैं। और ये भी असातिज़ा को एक लॉलीपॉप दिया गया कि जो अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेगा TNA में, उसको हुकूमत पंजाब अपने ख़र्चे पर बैरून मुल्क भिजवाएगी आला तरबियत के लिए। अब आते हैं असातिज़ा का मौक़िफ़ कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने TNA का क्यों बाइकाट किया। नाज़रीन, यहाँ असातिज़ा के जो ख़तरात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके जो ख़दशात हैं वो ये हैं कि चूँकि हुकूमत मरहलावार सरकारी तालीमी इदारों को प्राइवेट NGOs के, मुख्तलिफ़ तंज़ीमात के और अफराद के सुपुर्द करने जा रही है, तो हुकूमत का एजेंडा आहिस्ता आहिस्ता असातिज़ा से जान छुड़ाने का है और ये जो TNA है ये उसकी कड़ी है। TNA को बुनियाद बनाया जाएगा, फिर असातिज़ा को फारिग किया जाएगा। ये ख़तरात हैं जी असातिज़ा के और इसकी कड़ियाँ मिलाई जाती हैं IMF के एजेंडे के साथ कि IMF का जो मुतालबा है पंजाब हुकूमत से वो बतदरीज बोझ को सरकारी ख़जाने पे, ये जो समझा जाता है कि इतने लाख असातिज़ा का बोझ है पंजाब में, इसको हटाना है। आहिस्ता आहिस्ता असातिज़ा की तादाद में कमी आती जाएगी, फिर इनकी पेंशन्स का सिलसिला ख़त्म होता जाएगा। नई भर्ती 2018 से ऑनवर्ड्स अभी तक हुई कोई नहीं है। तो ये सारे ख़दशात और ख़तरात हैं। नाज़रीन, बड़ी ही दिलचस्प बात ये थी कि हुकूमत ने सूबा भर में लातादाद मराकज़ कायम किए थे, तारीख़ का ऐलान किया गया, लेकिन असातिज़ा ने भरपूर तरीके से इस टेस्ट का बाइकाट किया और बिल्कुल ना होने के बराबर ये टेस्ट, यानी हुकूमत इस टेस्ट को लेने में नाकाम रही। अब वज़ीर तालीम पंजाब जो हैं मौसूफ़ माशाअल्लाह, उन्होंने, आप यूँ कह लें सादे लफ्ज़ों में, कि अब उनका मैच फंसा हुआ है पंजाब के असातिज़ा के साथ और आए रोज़ सोशल मीडिया पर गर्मा गर्मी का माहौल बना रहता है, खूब ट्रोलिंग जारी है,
सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की, और तनकीद भी जारी है उनकी तरफ से असातिज़ा के ख़िलाफ़। अब नाज़रीन, पिछले दिनों जो सूबाई वज़ीर तालीम हैं उनकी जानिब से असातिज़ा को धमकाए जाने, डराए जाने की इत्तलात भी मौसूल हुई, और अब टीचर्स सरापा एहतजाज हैं इस रवैये के ख़िलाफ़। अब नाज़रीन, आते हैं पंजाब के स्कूलों की जो निजकारी आप उसको कह लें, प्राइवेटाइजेशन कह लें, इसको नाम हुकूमत पंजाब ने दिया है आउटसोर्स का। यानी हुकूमत का ये कहना है कि हम मदारिस को आउटसोर्स करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इसमें क्राइटेरिया जो बनाया गया था आगाज़ में कोई करीब 15,000 स्कूलों को, कि जहाँ जहाँ पर जिन स्कूलों में तादाद इंतहाई कम थी तलबा व तालबात की, पहले मरहले में उन स्कूलों को बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ़ तंजीमात हैं जिनमें पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, NGOs हैं, मुस्लिम हैंड्स है, और इस तरह दीगर इदारे जो हैं उनको सौंप दिए गए स्कूल्स। और इसी तरह से कुछ इंडिविजुअल्स ने दरख्वास्त दे रखी थी, कुछ स्कूल उनको भी अलाट हुए। अब होगा क्या कि जो स्कूल आउटसोर्स होने जा रहे हैं, हो चुके हैं कुछ, वहाँ इमारत सरकार की होगी, वहाँ तैनात जो सरकारी असातिज़ा थे उनको नज़दीक तरीन जो उनके दीगर स्कूल्स थे वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा चुका है, और अब इन स्कूलों का इंतज़ाम व इंसराम अफराद ने या प्राइवेट इदारों ने संभाल लिया है। आगाज़ में हुकूमत पंजाब कुछ अरसा तक इनको फ़ंड्स मुहैया करेगी, फ़ी तालिब इल्म के हिसाब से कुछ पैसे माहाना बुनियादों पर दिया करेगी, और उससे ये जो प्राइवेट इदारे हैं, NGOs हैं, वो अपना बजट चलाएंगे। अब उसमें बजट में क्या होगा, उनको यूटिलिटी बिल्स भी अदा करना होंगे, मेंटेनेंस भी करना होगी, और जो स्टाफ भर्ती करेंगे उनकी तनख्वाह भी उनको उसमें से ही मैनेज करना होगा। अब यहाँ जो पंजाब टीचर्स की मुख्तलिफ यूनियंस हैं उनका इस्तदलाल ये है कि चे जाए कि आलीशान सरकारी इमारात के अंदर MA, MSc, MPhil और PhD लेवल तक ट्रेंड स्टाफ जो था वो दस्तयाब था, उनकी जगह अब स्कूलों को, बच्चों को रहमो करम पे छोड़ दिया गया। बहुत ही कम पढ़े लिखे यानी मैट्रिक, FA, BA इन प्राइवेट असातिज़ा के रहमो करम पे। अब तनख्वाहें भी इनकी ज़ाहिर है मालिकान जो हैं वो इनको बहुत थोड़ी तनख्वाहें देंगे, और फिर मायार को बरकरार कैसे रखा जाएगा, ये इस्तदलाल है पंजाब के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का। अब नाज़रीन, मुसलसल असातिज़ा कई माह से सरापा एहतजाज बने हुए हैं, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर और दीगर जो मराकज़ हैं वहाँ से वो निकलते हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, सड़कों पर आते हैं, और स्कूलों की निजकारी के ख़िलाफ़ बाइकाट तक किया क्लासेस का असातिज़ा ने। और अब उनकी जानिब से ये ऐलान है कि अगर हुकूमत पंजाब हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करती है और ये जो TNA है इसका सिलसिला रोका नहीं जाता है, तो फिर हम रास्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। और इसके बाद उनका ये ऐलान है कि स्कूलों की तालाबंदी हो जाएगी। नाज़रीन, यहाँ जिस तरह मैंने पहले TNA का जिक्र किया कि सेंटर खाली पड़े रह गए, गया कोई ना, फिर हुकूमत ने ऐलान किया जी कि ऑनलाइन आप टेस्ट दे लें घरों में बैठे ही, लेकिन उसका भी बाइकाट किया गया असातिज़ा की जानिब से। अब यहाँ एक और सवाल है बड़ा कि जब गांव वालों ने, अक्सर जगहों पर यही ऐसा हुआ कि जब उन के देहात में स्कूलों का आगाज़ हुआ तो देहात वालों ने ही अराज़ी मुहैया की और अतिया की बग़ैर किसी मुआवजे के। और फिर नाज़रीन, देहात वाले ही हैं जो इन स्कूलों के अंदर मिसिंग फैसिलिटीज़ की बात हो, चार दीवारी की बात हो, इजाफ़ी कमराजात की बात हो, पीने के पानी की बात हो, तो अक्सर व बेशतर मकामात पर मुखय्यर हजरात ने, गांव वालों ने, बस्ती वालों ने मिलकर अपनी मदद आपके तहत इन स्कूलों को संभाला हुआ है, संवारा हुआ है। अब जब हुकूमत पंजाब ने फ़ैसला किया, सरकारी ख़जाने पे से बोझ हटाने का बुनियाद बनाया कि जी वो स्कूल जहाँ पे तादाद बहुत कम थी हमने उनको प्राइवेटाइज़ किया है, तो बजाय इसके कि आप किसी भी सरकारी स्कूल को, चूँकि वो गांव वालों की अराज़ी है, गांव वालों के बच्चे वहाँ ज़ेर तालीम हैं,
आप किसी प्राइवेट ग्रुप को देते हैं, किसी एनजीओ को, किसी फर्द को, किसी इदारे को, तो क्या ये बेहतर ना होगा कि वो गांव वाले जिनकी अपनी ज़मीनों पर ये स्कूल कायम हैं और हर गांव में माशाल्लाह वेलफेयर सोसाइटीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो क्या हुकूमत का पहला जो इंतखाब था, अव्वलीन तरजीह थी, अगर आपने ये कदम उठाना ही था तो फिर बेहतर नहीं है कि आप गांव की वेलफेयर सोसाइटी को सौंपते हैं वो इदारा, वो उसको बहुत अच्छे पैमाने पर चलाएं, बहुत अच्छी तरह से चलाएं, क्योंकि हर गांव के अंदर अब माशाल्लाह फ़ारिग तहसील जो है कॉलेज़ के, यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तलबात बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो फिर वेलफेयर सोसाइटीज़ क्यों ना आगे बढ़ती। और नाज़रीन, यहाँ मेरी इत्तला के मुताबिक अब हुकूमत पंजाब अगले मरहले में मज़ीद हज़ारों स्कूलों को इसी पैमाने पर आउटसोर्स करने जा रही है, और ये वो स्कूल हैं कि जो पीटीआई के दौर में जिन मिडिल स्कूलों को अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा दिया गया था, लेकिन उनका स्टाफ सेंक्शन नहीं हुआ था, एसएनई जो होती है उसकी अप्रूवल नहीं दी गई थी, बजट। अब हुकूमत पंजाब अगले मरहले में इन तमाम मदारस को जो मिडिल से अपग्रेड होके हाई स्कूल बनाए गए थे उनको जनाब आउटसोर्स करने जा रही है। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का बलाग, खुसूसी तौर पर असातिज़ा बरादरी के नाम, उनके ख़तरात व ख़दशात और मुज़मिरात के नाम। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि हुकूमत पंजाब तो कतन अपने उठाए गए इक़दामात से पीछे हटने पर मजबूर, इनकारी नहीं है, तैयार नहीं है। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।